कि इस देश में अभी भी सनातनी रिएक्ट नहीं कर रहा है। अभी सिर्फ उसने अपने होने का एहसास किया है। उसको इतना बाध्य न करें कि वो एक दिन तय ही कर ले कि इस बार ग़ज़वा हिंदी कर देते हैं। पानी नहीं मिलेगा दुनिया में, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अगर इतने ही ईमानदार हैं देवबंद के लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, तो उनसे पूछो कि तुम्हारा तो ये वाला इस्लाम है, और बरेली जाते हैं तो बरेली वालों का इस्लाम ये है कि अल्लाह को बात करनी है तो कब्र के माध्यम से करना चाहिए। इस्लाम की कुरान जो किताब है उसमें कब्रें हराम हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर यहाँ की लैंड ग्रैबिंग के लिए, हिंदुओं को डराने के लिए आपने हज़ारों मज़ारें हाईवे पे बना रखी हैं। ये है, इसलिए ये गलतफहमी उनको हो जाती है कभी कभी लोगों को। इस्लाम को पूरी दुनिया में प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, कुरान को मानते हैं। अब अगर वो अपने उस फेथ के प्रति बहुत ज़्यादा स्टॉन्च फॉलोअर है तो उसको कट्टर मत कहिए। वो सच्चा मुसलमान है जो इस्लाम को मानता है। इस देश में जितने बड़े बड़े कम्युनिस्ट हुए सब मुसलमान थे, तो मुसलमान और कम्युनिस्ट दो अलग अलग बातें हैं। और कौन सा ऐसा कम्युनिस्ट देश है जिसके अंदर आपने देखा होगा मस्जिदों को न उड़ाया गया हो, और कौन सा इस्लामिक ऐसा देश है जहाँ से एक लेफ्टिस्टों को न मारा गया हो। लेकिन जो इलाज इस्लाम का चाइना ने किया है, यही रोल मॉडल है। ये बताते हैं कि इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस। तो प्रॉफिट मोहम्मद के दमाद का फजर यानी सुबह 4:30 बजे की नमाज में मस्जिद में कत्ल किसने किया था? रामलाल ने, श्यामलाल ने। फिर प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी यानी ही अली की पत्नी फातिमा को घर में आग लगा के उनको मार दिया था, किसने करा था? और फिर मोहम्मद साहब के नवासे अली और फातिमा के बच्चों को करबला के मैदान में बकरे की तरह कुरान कलमा पढ़ पढ़ के काटा गया। हम थे वहाँ मौजूद। सोनिया गांधी की देख रेख में जो बिल बना था, कम्युनल वायलेंस बिल, उसमें यही था कि अगर दंगे में मुसलमान मारता है तो वो नहीं मार सकता क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, तो उस पर केस चलेगा ही नहीं। वो तो भला को कुछ लोगों का लीक हो गया और वो लागू नहीं हुआ, तो ये सब सारे कुकर्म जो है उन्हीं लोगों ने किए हैं। दारुल उलूम देवबंद ने ग़ज़वा हिंद पे फतवा जारी किया। अगर यही फतवा कोई हिंदू संगठन कोई जारी करता है या कुछ बोल देता है तो सारा विपक्ष टूट पड़ता है उस पर कि देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हेट्रेड फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कोई बोल नहीं रहा है और वो उसको जायज़ ठहरा रहा है कि मोहम्मद साहब का सपना है जो हम पूरा करेंगे, ग़ज़वा हिंद। उन्होंने क्या कहा है वैसे? तो बजाई मैंने सुना नहीं अभी, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि मोहम्मद साहब का जो सपना था उसको हम पूरा करेंगे और जो इसमें जो शामिल होगा इस मिशन में वो शहीद बहुत बड़ा शहीद कहलाएगा। देखिए, उनसे कहिए कि मोहम्मद साहब ने ये सपना जो है मक्का में देखा था तो वहाँ पे साकार करें, यहाँ नहीं देखा था, पहली बात। दूसरी बार, ये जो देवबंद बना ये क्यों बना, इसके इतिहास में जाएंगे तो पता चलेगा। और ये हिंदुस्तान में इस्लाम का सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है कि इस्लाम की जो कुरान है, देखिए हम हिंदुओं को या एक आम हिंदू को समझने में दिक्कत ये होती है। एक होता है इंटरप्रिटेशन, जैसे गीता की इंटरप्रिटेशन गांधी ने भी की, राधा कृष्ण ने भी की। तो इंटरप्रिटेशन होता है कि आप किसी चीज़ को अपने विचारों में दें, और एक होता है ओरिजिनल, एक ही चीज़ होती है। तो ये जितनी भी हदीसें हैं जो इस्लाम में 100 साल बाद 200 साल बाद लिखी गई, ये इंटरप्रिटेशन है। अब उस इंटरप्रिटेशन को अगर आप छोड़ दें तो जो कुरान है, जब आप उस पर डिबेट करेंगे, उस पर लिखी हुई चीज़ों पर डिबेट करेंगे और सभ्यता के साथ करेंगे, थोड़ा तमीज़ के साथ करेंगे, ये नहीं हो सकता कि आप मुझे तो ज्ञान दें और मैं आपकी कुरान का सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 कहूँ तो कहें अरे हम गर्दन काट देंगे। नहीं, मुझे बताओ सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, तो फिर हम बताएंगे कि गीता में क्या लिखा है। तो गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ नहीं है, गीता हमारा राष्ट्र चलाने का ग्रंथ है। इसलिए उसमें जो लिखा है वो वही लिखा है कि शत्रु अगर राष्ट्र का है तो शत्रु की गर्दन काट देनी चाहिए, राष्ट्र का है। इसलिए वो हमारे अलग नियम हैं। रामायण अलग है। रामायण जिनको पढ़ें वो अपना घर चलाने के लिए पढ़ें कि रामायण के अंदर मान्यताएं सिखाई गई हैं, लेकिन गीता के अंदर राष्ट्र कैसे चलेगा, एक राजा का धर्म क्या होगा, जनता का धर्म क्या होगा, वो दिया गया है। इसलिए दारुल उलूम जो बना हुआ है ये आज का नहीं है, ये शैतानों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है। और ये इनके कुरान में क्या लिखा हुआ है, इनका कुरान भी अलग है। इनके कुरान में, यानी जो देवबंद कुरान है, इनका कुरान ये कहता है कि आपको इस ज़मीन पर अपना परचम फैलाने के लिए, ठीक है, आपको जिहाद करना है।
यानी इनका जिहाद ये है कि भारत भूमि के हर कोने पे परचम फैलाया जाए। तो पूछिए कि पिछले 70 सालों से 80 करोड़ हिंदुओं के साथ रहने के बाद आपके परचम फहराने की जो ख्वाहिश है, ये परचम आपने फ्रांस में फहराया, गजवाए फ्रांस है, गजवाए ऑस्ट्रेलिया है, गजवाए है, सिर्फ गजवाए हिंद ही क्यों है? क्योंकि संकट ये है कि ये वो भूमि है कि इस भूमि को कितना भी आप कुछ कर लीजिए, इस भूमि की मिट्टी में और इस मिट्टी से पैदा होने वाले लोगों में इतना पुरुषार्थ है कि आप सनातन शब्द को कोई साउथ में कोई इधर कुछ कह दे, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सनातन का मतलब होता है साइंस, और ये गज़वाए हिंद और ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं, आप ज़रा पूछिए कि 632 में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई, ये तो ठीक। अगर ये बताते हैं कि इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस, तो प्रॉफिट मोहम्मद के दमाद का फजर यानी सुबह 4:30 बजे की नमाज में मस्जिद में कत्ल किसने किया था? रामलाल ने, श्यामलाल ने। फिर प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी यानी ही अली की पत्नी फातिमा को घर में आग लगा के उनको मार दिया था, किसने करा था? और फिर मोहम्मद साहब के नवासे अली और फातिमा के बच्चों को करबला के मैदान में बकरे की तरह कुरान कलमा पढ़ पढ़ के काटा गया, हम थे वहाँ मौजूद। पूरे अली के ख़ानदान को शाम की गलियों में उनकी औरतों को नंगा करके नेज़ों पे उनके गले टांग करके घूम रहे थे। अली का जब कत्ल किया तो उनकी गर्दन से फुटबॉल खेली जा रही थी। तुम वहशी लोग हो, तुम सनातन को नहीं समझ सकते, हमको मत बताओ। इसलिए गज़वाए हिंद की जो ख्वाहिश है लोगों की, ये इसलिए है कि सनातनी हिंदू 70 साल से सेकुलरिज्म का चूरन चाटने की वजह से उसको लगता था कि मुझे अपनी आइडेंटिटी के बारे में डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करना है। अब क्योंकि वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, अपनी मर्यादाओं में रह के करता है, वो अपोलोजिस्टिक नहीं है, तो बहुत लोगों को लग रहा है कि हमें गज़वाए हिंद करना है। मौलवी साहब से कहिए, मदनी साहब से कहिए कि ये ख्वाहिश भी आजमा लें और देखेंगे गज़वाए हिंद होता है या गज़वाए पाकिस्तान होता है या गज़वा इस्लाम होता है। इसलिए ये इस किस्म के लोग जो हैं, ये हिंदुस्तान की सत्ताओं को, हिंदुस्तान की मान्यताओं को बाहर पब्लिक में बैठेंगे तो दिखावा करेंगे, लेकिन अंदर से ये जो है ये बीच बीच में निकलता है। और अगर इतने ही ईमानदार हैं देवबंद के लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, तो उनसे पूछो कि तुम्हारा तो ये वाला इस्लाम है, और बरेली जाते हैं तो बरेली वालों का इस्लाम ये है कि अल्लाह को बात करनी है तो कब्र के माध्यम से करना चाहिए। इस्लाम की कुरान जो किताब है उसमें कब्रें हराम हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर यहाँ की लैंड ग्रैबिंग के लिए, हिंदुओं को डराने के लिए आपने हज़ारों मज़ारें हाईवे पे बना रखी हैं। ये है, इसलिए ये गलत फहमी उनको हो जाती है कभी कभी लोगों को, क्योंकि एक दुकान में बंद रहने के बाद 5 बार नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। तो ये पागलपन के दौरे इनको पढ़ेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि इस देश में अभी भी सनातनी रिएक्ट नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ उसने अपने होने का एहसास किया है। उसको इतना बाध्य न करें कि वो एक दिन तय ही कर ले कि इस बार गज़वाए हिंदी कर देते हैं। पानी नहीं मिलेगा दुनिया में, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आप सीरिया में मरते हो, लीबिया में मरते हो, अगर इतने ही मर्द मुजाहिद हो तो तुम अपने मज़हब के लोग, जो इस्लाम के लोग मानने वाले लोग हैं, वहाँ पे तुम आराम से नहीं रहते हो तो तुम फ्रांस क्यों जाते हो? तुम इंग्लैंड क्यों जाते हो भाई? अगर आपको अपने देश में जहाँ इस्लाम है, अगर वहाँ आपको न्याय नहीं मिल रहा तो फिर आप इंग्लैंड क्यों जाते हो? फिर फ्रांस क्यों भागते हो? आप सब क्रिश्चियन कंट्री में जाके अपनी गंदगी फैला रहे हो। इस गंदगी का इलाज भारत से ही निकलेगा, और भारत ने उस इलाज को थोड़ा थोड़ा ऑपरेशन करना किया है। तो ये कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, इसलिए ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रांस ने और यूके ने हाल ही में कुछ मौलवी जो कट्टरपंथी थे उनको निकाला देश से। क्या हमारे यहाँ पे भी ऐसा कुछ होना चाहिए जो कट्टरपंथी है इनके खिलाफ? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि एक शब्द आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कट्टर कोई शब्द नहीं है। जिनको कट्टरपंथी कहते हैं ना, ये इसमें एक डूबियस कैरेक्टर है। इसका मतलब कोई लिबरल होगा? इस्लाम में कॉमा फुल स्टॉप नहीं बदला जा सकता। जो उसको मानता है वो ट्रू फॉलोअर है, वो कट्टर फॉलोअर है, और ये वाला थोड़ा सा कम मानता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता ना, सब मानते हैं, लेकिन हम ज़रा ज़्यादा, जो ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं उसको कट्टर कहते हैं। इस्लाम को पूरी दुनिया में प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, कुरान को मानते हैं। अब अगर वो अपने उस फेथ के प्रति बहुत ज़्यादा स्टॉन्च फॉलोअर है तो उसको कट्टर मत कहिए। वो सच्चा मुसलमान है जो इस्लाम को मानता है।
ये कोई लिबरल का कोई मसला नहीं है। लिबरल तो मैंने एक ऐसे भी देखे हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे बड़े भाई के साथ पढ़ा करते थे। वो आजकल कहते हैं नहीं मैं तो कुछ मानता नहीं हूँ, मैं नहीं मानता आसमान में कोई किताब होती है। लेकिन उनसे कहिए कि बताइए आसमानी किताब ऊपर से आई थी क्या, बताइए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोग अपने सिचुएशन के हिसाब से बदल लेते हैं। जैसे इस देश में जितने बड़े बड़े कम्युनिस्ट हुए सब मुसलमान थे, तो मुसलमान और कम्युनिस्ट दो अलग अलग बातें हैं। और कौन सा ऐसा कम्युनिस्ट देश है जिसके अंदर आपने देखा हो मस्जिदों को न उड़ाया गया हो, और कौन सा इस्लामिक ऐसा देश है जहाँ से एक लेफ्टिस्टों को न मारा गया हो। लेकिन जो इलाज इस्लाम का चाइना ने किया है, यही रोल मॉडल है, इसके अलावा नहीं हो सकता। वक्फ बोर्ड से ज़मीनें फ्री कराने की आपने मुहिम छेड़ रखी, आप लोगों को जागरूक भी करते हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि मंदिर जो कब्जे में सरकार के, जब ये कहते हैं कि सेक्युलर है देश, जब मंदिरों पे फिर आप उसके टैक्स पे कैसे, कर्नाटक में भी हाल ही में बिल पास किया कि 10% हम टैक्स लेंगे, मस्जिद से क्यों नहीं लेते आप, चर्च से क्यों नहीं लेते, गुरुद्वारे से क्यों नहीं लेते? ये बात आपने मुझे याद दिला दी। ये उस जो मैंने कहता हूँ कि 8th क्लास सिटीज़न, उसमें ये भी है। देखिए 10% टैक्स तो छोड़ दीजिए, मैं आपको सिलसिलेवार गिनती बताता हूँ। वैष्णो देवी 530 करोड़ रुपया सालाना सरकार लेती है। देवस्थानम बोर्ड 1300 करोड़ रुपया सरकार लेती है। कुल मिलाकर के एक रफ आइडिया है इसमें, और हमारे दोस्त हैं, बेहतरीन इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, IIT खड़गपुर के टॉपर हैं, उनका नाम जे साईं दीपक है। वो सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ रहे हैं लड़ाई। उन्होंने जो एस्टिमेटेड कॉस्ट उसमें कोई 2.5 लाख करोड़ रुपया सालाना सरकार हिंदू मंदिरों से ले लेती है, और 10 रुपये नहीं देती उनके मंदिरों को ठीक होने के लिए। तो आप मुझे बताइए, मज़ारों से करोड़ों रुपया आता है, अरबों रुपया आता है, सरकार लेती है। गुरुद्वारों में आता है, सरकार नहीं लेती है। चर्च से आता है, नहीं लेती है। तो ये सेकुलरिज्म की जो सिर्फ वो है, वो हमारे लिए है। तो हम कह रहे हैं कि ये देश किसने कहा सेकुलर है? ये सेकुलर नहीं है, इसमें मेजॉरिटी विक्टिम है और माइनॉरिटी एंजॉय कर रही है। इसीलिए तो सोनिया गांधी की देख रेख में जो बिल बना था, कम्युनल वायलेंस बिल, उसमें यही था कि अगर दंगे में मुसलमान मारता है तो वो नहीं मार सकता क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, तो उस पर केस चलेगा ही नहीं। वो तो भला को कुछ लोगों का लीक हो गया और वो लागू नहीं हुआ, तो ये सब सारे कुकर्म जो है उन्हीं लोगों ने किए हैं। तो एक तरीके से इस भारत में, भारत की संसद ने इतना डिस्क्रिमिनेशन किया है कि लोगों को गुस्सा है, और वो गुस्सा अब लोगों का क्योंकि एक राजनीतिक दल है, एक जैसे आपका चैनल है, तो उसने एक स्पेस दे दी है लोगों को कि भाई आप लॉजिक पे, रीज़न पे थोड़ा मर्यादित भाषा में अपनी बात रखिए। तो अब देखिए ना डिबेटों में क्या हो रहा है। अब डिबेटों में वो लोग कभी दाएं बाएं भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देते हैं ना, पढ़े लिखे आदमी हैं, तर्क के साथ देते हैं। तो हिंदू या सनातनियों को भी पढ़ के आना चाहिए डिबेट में। हवाई बातें करते तो उसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है। अब विष्णु शंकर जैन है, लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी रिसर्च करते हैं। तो जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे ना, तो सामने वाला जो है ना, आपके बारे में एक पहले से राय बनी हुई है कि ये लोग ऐसे लोग हैं बगैर, और हैं भी हमारे यहाँ। ज़्यादातर हमारे यहाँ संगठन जो हैं वो कोई वॉरियर नहीं बनाते, बस वो भारत माता की जय का नारा लगा दिया, उससे कुछ नहीं होता भाई। आप इंटेलेक्चुअली डिबेट करिए, तर्क, लॉजिक, फैक्ट के साथ बात रखिए, आपकी लोग बात सुनेंगे। इसीलिए पुष्पेंद्र जी, आपके जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है हमारे देश में। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।